देखें, उन्होंने ठीक है मुख्तलिफ उन्होंने बातें की हैं और उसके बाद उन्होंने बात को आके कंक्लूड यहाँ पे किया है कि जी खान साहब की मुलाकात और उनकी सेहत, और उन्होंने इसमें कहा कि जी सियासी जमातें, सियासी कारकुन, उनके ऊपर कोई जुल्म, उनके साथ ज़्यादती, ये सारी चीज़ों को जो है वो उन्होंने कंडेम किया और कहा कि ये नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि किसी भी सियासी जमात को अपने सियासी रवैयों से जो है वो हट के कोई अमल इख्तियार नहीं करना चाहिए, और अगर कोई सियासी जमात ऐसा अमल इख्तियार करती है तो इसकी मिसाल जो है वो पाकिस्तान के पिछले 70-78 सालों में भी मौजूद है, दुनिया में मौजूद है। तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो बड़े मुख्तलिफ होते हैं। एक ही एक्शन होता है, वो एक्शन जो है वो अगर कामयाब हो जाए तो वो इनकलाब कहलाता है, लेकिन अगर वो कामयाब ना होए तो वो गद्दारी और म्यूटिनी कहलाता है, और उसकी सज़ा जो है वो फिर जो है वो बहुत ही बदतर होती है। 9 मई जो है, 9 मई को आप भले कुछ भी कहें, उसे फॉल्स लैग कहें, उसे उसकी किसी और तरह से जो है वो आप तशरीह करें, लेकिन एक अदारे ने जिसके ऊपर हमला किया गया उसे इम्यूनिटी से जो है वो ताबीर किया है, और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और ये कोई कह नहीं सकता कि उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। जब एक सियासी जमात बार बार जब भी मौका मिले वो मुल्क के कैपिटल का घेराव करने का फ़ैसला करे और बाकायदा मुसल्ला जो है वो घेराव करने की तरफ बढ़े, और उस मार्च या उस बढ़ने की जो है वो के दौरान जो है वो इंसानी जानों का जो है वो नुकसान हो, तो फिर ये सियासी रवैये जो हैं वो फिर अपने तौर पे जो है वो नताइज मुरतब करते हैं। उन नताइज को अगर आपने फेस इसी तरह से करना है कि उन्हीं चीज़ों को बार बार जो है वो दोहराना है, तो उससे जो है वो फिर जो है वो कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ती हैं, उससे फिर कोई बेहतरी का रास्ता जो है वो नहीं निकलता। मुलाकात जो है वो आपके इल्म में है कि ये मामला लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया, आपने पिटीशंस दायर की, और जब वो पिटीशंस की तादाद जो है वो तकरीबन को 2 दर्जन के करीब हो गई, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक लार्जर बेंच बना। उस बेंच में उन तमाम पिटीशन की समाअत हुई। उस समाअत के दौरान आपकी लीडरशिप, और ख़ास तौर पे मैं हवाला दूंगा आपके सेक्रेटरी जनरल का, राजा सलमान अकरम साहब का, वो बज़ाते ख़ुद पेश हुए, और वहाँ पे एक मामला तय हुआ कि मुलाकात जो है वो इस तरह से होगी, एक हफ्ते में 2 दिन होगी मुलाकात, और इस तरह से जो है वो लिस्ट मुहैया की जाएगी। 6 लोग होंगे, एक दिन वकला करेंगे, दूसरे दिन जो है वो फैमिली करेगी। वहाँ पे बाकायदा तौर पे ये बात उठाई गई कि जी हर मुलाकात के बाद वहाँ पे फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो एक बयानिया जो है वो बनाया जाता है। उस बयानिए को जो है वो फिर पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में फैलाया जाता है, उसको फिर उस अंदाज से परसू किया जाता है। अदारों के ऊपर जो है वो वहाँ पे बिलो दी बेल्ट जो है वो बात की जाती है। अदारों के सरबराहों को जो है वो निशाना बनाया जाता है। वहाँ पे राजा सलमान अकरम साहब ने बाकायदा स्टेटमेंट दी कि जी ऐसा नहीं होगा, हम इस बात की जो है वो पाबंदी करेंगे, वहाँ पे बिल्कुल ऐसी कोई जो है वो बात जो है वो नहीं होगी। उसके बाद फिर मुलाकातें शुरू हुई, उसमें जो है वो चीज़ें आगे चलती रही, लेकिन ये बात जो है ये वहाँ पे जो है वो इस हद तक इस बात को वायलेट किया गया कि पूरी दुनिया में इस किस्म के इश्तिहार भी छपवाए गए, इस किस्म के बयानात भी छपाए गए,
इस किस्म का बयानियाँ भी बिल्ड करने की कोशिश की गई, इस किस्म का प्रोपेगेंडा भी की भी कोशिश की गई जो एंटी स्टेट था। मैं इसकी एविडेंस आप जब चाहेंगे, जब कहेंगे, आप एक दिन रख लें यहाँ पे, मैं आपको एक एक मामले की जो है वो मैं आपको एविडेंस जो है वो प्रोवाइड करूँगा कि कौन कहाँ से मैसेज चला, कहाँ तक वो पहुंचा, किस तरह से वो फिर जो है वो अमेरिका के अखबारात में जो है वो एक अदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ जो है वो इश्तिहार छपवाए गए, वहाँ उनमें उनको किस तरह से वहाँ पे जो है वो लॉबी की गई। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जब आप चाहें, जहाँ चाहें, वो ठीक है। फिर अगर आपने इन चीज़ों को अगर आपने कंट्राडिक्ट करना है तो इसका तो फिर कोई इलाज नहीं। देखिए, आप सुनने का हौसला रखें, सुनने का हौसला रखें मैडम सेनेटर, सुनने का हौसला रखें। हुकूमती बेंचेस ने आपकी हर बात तहम्मुल से सुनी, ये आपका कॉन्डक्ट सही नहीं है जी। मैं बात को और जी गैर पार्लिमानी बिहेवियर मुख्तसर करते हुए, जब कानून में इस बात की इजाज़त नहीं है, जेल रूल्स इस बात को परमिट नहीं करते कि आप इन मुलाकातों को जो है वो इन सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करें। ये बाकायदा जो है ये इन ब्लैक एंड वाइट है, ये कोई सिर्फ जो है वो आर्गूमेंट की बात नहीं है। जब इसके ऊपर फिर पाबंदी लगाई गई 5 हफ्तों बाद, जब उज़्मा खान साहबा की जो है वो मुलाकात करवाई गई, उस मुलाकात में और उस मुलाकात के बाद आके फिर जो आपने किया वही आप सामने रख लें कि उसके बाद जो है वो आपने वो वायलेशन, जिस वायलेशन की बुनियाद के ऊपर जो है वो ये मुलाकात को रोका गया था, आपने उस वायलेशन को जो है वो आपने दोबारा पहले से जो है वो कई गुना करके जो है वो ज़्यादा आपने उसको दोहराया। तो मामला ये है। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट गए, आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वहाँ पे लिविंग कंडीशंस जो हैं वो बड़ी ख़राब हैं। जो सहूलतें हाई कोर्ट की वजह से जो है वो मिली थी खान साहब को, वो जो है उनसे वापस ले ली गई हैं। उनको मुसलसल जो है वो सेल में बंद रखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट से रिपोर्ट मंगवाई, वो रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई। आपके वकला ने इतराज़ किया कि जी ये तो गलत है, ये तो इन्होंने ख़ुद से जो है वो लिख के दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आपके वकील जो है वो सलमान सफदर साहब को कहा कि आप फ्रेंड ऑफ कोर्ट हैं, आप जाएं, आप जाके वहाँ पे सारा देख के आए कि वहाँ पे लिविंग कंडीशंस क्या है। जो रिपोर्ट उन्होंने आके दी, उस रिपोर्ट में और सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट में कोई फ़र्क नहीं था, एक जैसी रिपोर्ट थी। उसके बाद बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उनके इलाज के लिए एक तरीक़ाकार मुख्तस किया और उसके मुताबिक जो है वो उनका इलाज, जहाँ तक उनके इलाज का तल्लक है या बुशरा बेगम साहबा के इलाज का तल्लक है, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पूरी ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि उनको जो भी आर्ज़ा लाहक है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। उन दोनों को जो बेहतरीन इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है वो मुहैया किया जा रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इसमें जो डॉक्टर साहबान आपने रेफ़र किए थे, उनकी 5 डॉक्टर्स की टीम बनी, उसने भी उसी इलाज को इंडोर्स किया जो पिम्स से हुआ था। तो इसलिए इलाज के मामले में कतई तौर पे कोई ऐसा मामला नहीं है। जो बेहतरीन इलाज मैसर है पाकिस्तान में, वो उनको जो है वो दिया जा रहा है। मुलाकात का जो है, मुलाकात अगर आप समझते हैं कि आपने रूल्स की जो है वो वायलेंस नहीं की और आपने जो है वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ अमल किया है, तो आप जाएं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में जाके आप इस इशू को जो है वो दोबारा उठाएं। जहाँ तक इस कमेटी का तल्लक है, जहाँ तक इस कमेटी का तल्लक है, कोई
जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं पार्लियामेंट के, सेनेट के, असेंबली के, उनमें अगर कोई गुंजाइश है कि इस तरह से एग्जेक्टिव पावर्स को जो है वो हाउस एक्सरसाइज कर सकता है तो बना दी जाए। मेरी सेंस में इस किस्म की कमेटी की जो है वो रूल्स ऑफ बिजनेस में और जो हमारे जिसके तहत पार्लियामेंट काम करती है, एग्जेक्टिव पावर्स में इस तरह की मुदाखलत की जो है, इस तरह की कमेटी की कोई गुंजाइश नहीं।